भूषण बाड़ा जी। भूषण बाड़ा जी। अध्यक्ष महोदय, ईसाई व मुस्लिम समाज के त्योहारों के अवकाश तालिका में काफ़ी भिन्नता देखने को मिलती है। ईसाइयों का पुण्य बृहस्पतिवार, कबर पर्व जैसे महत्वपूर्ण त्योहारों के लिए अवकाश नहीं मिलती है, जबकि क्रिसमस, गुड फ्राइडे, ईस्टर एवं मुस्लिम समुदाय के ईद, बकरीद, शब बरात, अलविदा, जुम्मे, चेहलुम आदि त्योहारों के लिए सिर्फ एक दिन का अवकाश मिलता है। एक दिन अवकाश रहने से दोनों समुदाय के लोग अलग से अवकाश लेने को विवश रहते हैं। अतः कबर पर्व एवं मुहर्रम के लिए 2-2 दिन, क्रिसमस, ईद एवं बकरीद के लिए 3-3 दिन एवं पुण्य बृहस्पतिवार, गुड फ्राइडे और ईस्टर को मिलाकर कुल 4 दिन अवकाश की घोषणा की मांग मैं सरकार से करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्राप्त है। मेरा प्रश्न ग्रामीण, जंगल, पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों को आवागमन में सुविधा को लेकर जो योजना पत्र स्वीकृत होती है अध्यक्ष महोदय, और वन विभाग के द्वारा आपत्ति किया जाता है और आपत्ति करने के बाद कई वर्ष लग जाते हैं एनओसी मिलने में, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के जंगल पहाड़ में रहने वाले लोगों को बहुत कठिनाइयां होती है। उसको लेकर मेरा प्रश्न है अध्यक्ष महोदय। तो उत्तर प्राप्त है अध्यक्ष महोदय। जो मैंने बांसजोर प्रखंड के लिए जो वन विभाग का आपत्ति था अध्यक्ष महोदय, जिसे एनओसी देने में 4 साल लगाया गया अध्यक्ष महोदय। 4 साल उस क्षेत्र के लोग बहुत कठिनाइयों में रहे। उसी तरह से आप पूछिए क्या पूछना चाहते हैं? क्या मेरा यही कहना है अध्यक्ष महोदय कि जब वन विभाग आपत्ति करती है ग्रामीण जंगल क्षेत्र के रोडों को, तो एक समय सीमा तय हो जाए अध्यक्ष महोदय कि वह जल्द एनओसी दे ताकि जो राजस्व का जो निष्फल व्यय होता है वह रुक जाए और जिस उद्देश्य के साथ रोड का स्वीकृति होती है वह उद्देश्य पूरा हो। तो एक समय सीमा तय हो जाए। ठीक, माननीय मंत्री जी बोलिए। जो विषय माननीय सदस्य विक्सल कोंगाड़ी जी ने लाया है वो सिर्फ इनके ही क्षेत्र के सड़कों को लेकर के नहीं, बल्कि अन्य भी सड़कों के साथ ये परेशानी हो रही थी। हमारी कई योजनाएं पूर्ण नहीं हो पाने का कारण समय अवधि में वन विभाग से एनओसी को लेकर के है। लेकिन फिर से वापस सरकार बनने के बाद ये विशेष प्रयास किया गया था और हम लोगों ने इसी महीने अनापत्ति पत्र पहले 2 का आया था और अभी रिसेंटली पिछले हफ्ते 1 और का आ गया है। तो मैं माननीय सदस्य को ये आश्वस्त करना चाहूँगी कि ये जो सड़क का निर्माण नहीं हो रहा था पिछले कई सालों से, उसके निर्माण कार्य को हम लोग जल्द पूर्ण कराएंगे। और जो विषय उन्होंने लाया है समय सीमा को लेकर, इस पर ये सिर्फ मेरे ही विभाग नहीं, हमें वन विभाग से भी उसके बारे में बात करके प्रयास करना होगा। हम लोग इस पर पहल करेंगे। हो गया माननीय सदस्य जी। अध्यक्ष महोदय, मेरा बोलबा प्रखंड एक और प्रश्न था। बोलबा प्रखंड में 2 पथ मेरा इस प्रश्न का उत्तर आपको प्राप्त हो गया कि नहीं? जी, इसी प्रश्न में है अध्यक्ष महोदय। और क्या है पूछ लीजिए। बोलबा प्रखंड में भी 2 पथ पर आपत्ति है अध्यक्ष महोदय, और 6 साल हो गया रोड निर्माण रुका हुआ है और पहले से पुराना रोड पर वन विभाग ने आपत्ति कर दिया अध्यक्ष महोदय। तो मेरा इन 2 पथों को लेकर मैं नाम बता देना चाहूंगा। बोलबा प्रखंड के अंतर्गत बोलबा खास से अलिंगुड़, कुंदुरमुंडा होते हुए टकबहाल उड़ीसा बॉर्डर तक, यह 2019 में स्वीकृत हुआ था अध्यक्ष महोदय। एक और रोड है बोलबा में मलसड़ा बनदुर्गा, जो पर्यटक स्थल है और एक धार्मिक स्थल है अध्यक्ष महोदय। मलसड़ा बनदुर्गा बढ़नीजोर, सरईजोर होते हुए तलमंगा, इसमें अध्यक्ष महोदय 6 किलोमीटर का था, जिसमें से 3 किलोमीटर पर बन गया और 3 किलोमीटर पुराना रोड है, उसमें भी आपत्ति लगा दिया गया है वन विभाग के द्वारा। अब जवाब ले लीजिए माननीय मंत्री। स्पेसिफिक पथ का अध्यक्ष महोदय, जो स्पेसिफिक पथ है वो डिटेल्स हम मंगवा ले रहे हैं और बोलबा प्रखंड के कुछ सड़कों के लिए अनापत्ति हम लोगों को मिली है, वो है कि नहीं है वो हम माननीय सदस्य को सूचित करवा देंगे। ठीक, माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, मेरा मूल चिंता है कि वन विभाग और पथ निर्माण या आरओ जिनसे रोड बनता है तो एक सामंजस्य बनाकर जल्दी इस तरह के आपत्तियों को निपटारा करने के लिए कुछ उपाय किया जाए अध्यक्ष महोदय। ठीक। माननीय राज सिन्हा जी।
श्री नमन बिस्कल कोंगाड़ी जी। अध्यक्ष महोदय, कोलेबिरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कोलेबिरा प्रखंड के डोमटोली अम्बाटोली प्राथमिक विद्यालय, जलडेगा प्रखंड अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय कुनमेरला के अलावे और भी कई प्राथमिक विद्यालयों के भवन काफी जर्जर अवस्था में है, जिससे शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है। वैसे विद्यालय में भय के माहौल में बच्चे पढ़ रहे हैं और कभी भी दुर्घटना घट सकती है। अतः सदन के माध्यम से मांग करता हूं कि सर्वे कराकर सभी जर्जर प्राथमिक विद्यालय भवनों का मरम्मती या नया भवन निर्माण किया जाए। माननीय श्रीमती